हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक। और बहुत दिन बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर क्या खर्चा है वहाँ पे रहने का। तो इसके ऊपर मैंने जब चेक किया तो मैंने कोई वीडियो इस पे बनाया नहीं है, और अगर बनाया भी होगा तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे जब आपके पास जॉब नहीं हो उस टाइम का खर्चे की बात करेंगे, और हम लोग फिर उसके बाद में उसकी बात करेंगे जब आपके पास जॉब रहे, और उसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जब आपके पास जॉब रहे और जॉब नहीं रहे तब आपका कितना खर्चा आता है। तो देखिए, ऐसा है कि जब आपका जॉब नहीं रहता है तो आप ये पकड़ के चलिए कि आपका बेड स्पेस 500 दिरहम का कम से कम जाता है। उसके बाद में जो आपका खर्चा रहता है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। ये ध्यान में रखिए कि आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एक खुशखबरी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो भी नए लोग आ रहे हैं वो मैक्सिमम 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर अंदर जॉब पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फार्मेसी के एग्जाम दे रहे पर क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। तो क्या हो गया कि पहले जब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि पहले एक महीने में अगर 200 स्टूडेंट्स पास होते थे डीएचए के एग्जाम, तो आज के टाइम में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही पास हो रहे हैं। तो ये हुआ था लास्ट ईयर से, यानी कि अप्रैल से हुआ था ये। तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया, अभी वापस से अप्रैल आ गया। तो ये 1 साल के गैप में क्या हो गया कि मेडिकल्स फार्मेसी तो खुलते ही रहेंगे, बट यहाँ पे वैकेंसीज कम होने लगी, मतलब ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि लोगों को जॉब आसानी से मिलने लग गया, ऐसा है। तो आज के टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोगों ने मेरे थ्रू करवाया है या जितने भी लोगों ने हमारे से हेल्प लिया है थोड़ा बहुत, तो उनको हम लोगों ने बताया कि कहाँ पे किस तरह पे जॉब मिल रहा है, कहाँ पे वैकेंसीज मिल रही है। हाँ, स्टार्टिंग सैलरी कम मिल रही है बट एटलीस्ट जॉब तो लग जा रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में ये है कि आप लोग जितने भी लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने का सोच रहे हैं या सोच रहे हैं दुबई आने का और स्टार्ट करने का एज अ फार्मासिस्ट, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप लोग इस दरमियान आप कर लीजिए। और एक जैसे ही ये रमज़ान ख़त्म होता है उसके बाद आप लोग आके जॉब ढूंढ लीजिए। ठीक है, आते साथ ही आपको जॉब मेरे ख्याल से 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में लग ही जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को जॉब लगते हुए। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस बारे में कि जॉब मिल रहे हैं जल्द से जल्द। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग खर्चे की। अगर समझो फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर आपको जॉब नहीं मिली, ठीक है, तो आप ये पकड़ के चले कि 500 दिरहम आपका रहेगा आपका खाने पीने का। 500 दिरहम, सॉरी 500 दिरहम तो नहीं लगता, 300 दिरहम के आसपास लग जाता है कि 2-3 टाइम खाने का, अगर आप मेस के टाइप में अगर लगा लेते हो तो पकड़ दे कि 300 से 350 दिरहम लगता है आपका खाने पीने का। 500 दिरहम आपका रहने का लगता ही लगता है, तो 850 दिरहम ऐसा लग गया। फिर ट्रैवलिंग के आपके लगता है, मतलब 200, 300 दिरहम पकड़ गया, 300 से 500 दिरहम के बीच में लगता है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1 महीने का। ठीक है, तो मैं 500 रुपये अगर पकड़ के जाता हूँ तो 800 प्लस 500 होता है आपका 1300 दिरहम। सो 1 महीने का खर्चा जो है आपका 1300 दिरहम तक जाता है, अगर आप जॉब बराबर से ढूंढते हो तो। ठीक है, अगर आप जॉब सही से नहीं ढूंढ रहे हो, ऑन ऑफ ढूंढ रहे हो पैसे के हिसाब से, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप ये पकड़ के लेके आपका 1000 रुपये के अंदर अंदर आपका पूरा निकल जाएगा महीना। ठीक है, बट अगर आप लोग जॉब ढूंढने आ रहे हैं तो आप सही ढंग से ढूंढने आए कि आपको जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, अगर यही खर्चे के बारे में बात करो कि समझो आपको फर्स्ट मंथ में नहीं मिलता और सेकंड मंथ पे अगर आपका ये जाता है, तो 1300 प्लस 1300 ऑलमोस्ट पकड़े चलिए कि 2600 दिरहम का आपका खर्चा जाता है। ठीक है, अब ये रही बात आपकी जॉब मिलने के पहले की बात। अब हम लोग बात करते हैं जॉब मिलने के बाद। ठीक है, एक बार जॉब लग जाए तो उसके बाद में कितना खर्चा आएगा। तो अगर आपको जॉब मिल जाता है तो उसके बाद में ज़्यादा कुछ खर्चा रहता नहीं, सिर्फ आपका जो बेड स्पेस का जो खर्चा रहता है वही खर्चा रहेगा। या फिर आपका अगर एम्प्लॉयर अगर आपको रहने के लिए अगर दे देता जाएगा तो ये और भी अच्छी बात है। आप लोग अगर सैलरी कम है, 3000 के नीचे अगर आपकी सैलरी है, तो आप लोग प्लीज़ बात करिए अपने एम्प्लॉयर से कि आप प्लीज़ मुझे सैलरी, मतलब अगर नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मगर मेरे को आप कम से कम रहने का एकोमोडेशन दीजिए। ठीक है, अगर 3000 के ऊपर सैलरी है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा ये मिलना, एकोमोडेशन मिलना। बट अगर 3000 के नीचे सैलरी है तो एक बार आपका एम्प्लॉयर जो है आपको जॉब दे आपको रहने के लिए जगह दे सकता है। ठीक है, तो अगर वो आपको रहने के लिए जगह दे देता है तो आपका समझिए 500 दिरहम वहाँ बच जाता है। अब रही बात खाने पीने की, अगर बात करते हैं, अगर आप खाना पीना जो है अगर घर पे अगर बनाते हो तो मैक्सिमम आपका 200 दिरहम तक का जाता है। अगर आप घर पे नहीं बनाते हो और अगर आप बाहर जैसे मैस की तरह चल ही रहा है तो 250 दिरहम, 300 दिरहम, 350 दिरहम, जो भी उसका हिसाब से वो आपको लगेगा। ठीक है, तो मैं बात पकड़ के चलता हूँ कि आपको पैसा देना पड़ रहा है एज अ रेंट। ठीक है, तो 500 दिरहम रहने का लग रहा है आपको, 300, 350 दिरहम जो लग रहा था आपका वही लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अब आपका यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि पहले आपको जॉब ढूंढना था, इसके लिए आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। बट अगर यहाँ पर आके आप जॉब ढूंढ रहे, जब आपको जॉब लग गया तो आपको पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप एक पास बना सकते हो। पास मैक्सिमम आपका जो है मेट्रो का पास जो रहता है वो आपका मैक्सिमम 100 दिरहम, 150 दिरहम के अंदर हो जाए, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा जोन है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका जॉब है आप वहीं पे शिफ्ट होकर रह सकते हो। इसका मतलब आपका रह मतलब घूमने, मतलब जो आने जाने का जो चार्जेस है वो खत्म हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल पकड़ के चलते कि आपका घूमने फिर मतलब आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी जगह पे जहाँ पे काम है, जहाँ पे आप रूम लेकर रह नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ का एक्सपेंसेस हाई है। ऐसे कोई बहुत सी जैसी जगह है जहाँ पे आपका जॉब लग सकता है
वहाँ पे एक्सपेंसेस हाई है, इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, आप थोड़ा साउथ मतलब बर दुबई के साइड में आओगे या देहरा के साइड में आओगे रहने के लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उतना बढ़ जाएगा आपका। तो मैक्सिमम फिर भी पकड़ के चलते कि 100 से 150 दिरहम तक आपका खर्चा जाएगा ट्रैवलिंग का। तो मोटा मोटी अगर पकड़ के चले तो 500 दिरहम वो रहता है, 1500 350 दिरहम आपका ये रहेगा खाने का रहेगा, और 100 से 150 दिरहम आपका पकड़ के चलते खाने पीने का। तो मोटा मोटी आपका 1000 दिरहम तक आपका खर्चा होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर पकड़ के चलता हूँ कि अगर आपका फॉर एग्जांपल करेंटली अभी अगर आपका एग्जाम 3,000 रुपये भी अगर आपका सैलरी है, ठीक है, मैं डिप्लोमा वाले की बात करता हूँ, अगर उनका 2500 दिरहम भी अगर सैलरी है तो मैक्सिमम पकड़ के चलो कि 2500 दिरहम माइनस 1000 दिरहम करता हूँ तो भी 1500 दिरहम तक बचता है उनका, ठीक है। 1500 दिरहम बचता है, मतलब अगर मैं इसको अभी आज के टाइम पे जो करंट रेट चल रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 दिरहम इज इक्वल टू 22.5, ठीक है। सो 1500 इंटू 22.5 अगर मैं करता हूँ तो भी 33,750 दिरहम बचता है एक डिप्लोमा होल्डर यानी कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट की, ठीक है। और अगर मैं एक फार्मासिस्ट की बात करूँ जिसकी सैलरी है 3000 रुपये, तो उसका 1000 रुपये कट के खाने पीने रहने का और बचता है 2000 दिरहम, तो 2000 इंटू मैं पकड़ता हूँ 22.5 यानी कि बचता है आपका 45,000 रुपये, ठीक है। सो 45,000 रुपये आपके हाथ में बचेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे खा पी के बचा सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको स्पेंड करें, किस तरह से आप उसको सेविंग करें, किस तरह से आप उसको आगे लेकर जाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। बट जो खर्चा लगने वाला है वो यही खर्चा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आके एक अच्छा अमाउंट कमा सकें यहाँ पे, जिससे आपकी लाइफ सुधर सके, आपके घर वालों की लाइफ सुधर सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को दिए हुए नीचे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।